नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी का पेट का एग्ज़ाम बहुत अच्छे तरीके से गया होगा। तो देखते हैं जो हम फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम था 15/10/2022 को, और प्रथम पाली 10 से 12 बजे जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था, आज उसकी आंसर की लेकर हम आप लोगों के आ गए हैं बिल्कुल सटीक। और कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और क्या लेवल रहने वाला था प्रश्नों का, कैसा था पेपर, सब की बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग अपने क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न हमारे पास दिया गया है ये पैराग्राफ कुछ इस प्रकार से था। इतना बड़ा पैराग्राफ था और उसके आंसर क्वेश्चन आंसर देना है इस पैराग्राफ के आंसर। तो पहला क्वेश्चन जो है, परोपकारी परमेश्वर की रथ चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हमें यानी हम क्या क्या कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर था ना, आंसर नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आंसर नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सिर्फ आंसर पर टिक कर रहे हैं आप लोग, देख लीजिएगा कि आपका सीरीज नंबर क्या था और आपका आगे पीछे क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन विकल्प भी आगे पीछे हो सकते हैं। लेकिन आप लोगों को मिला लेना है कि कौन सा ऑप्शन है और कौन सा विकल्प है। अगर आपने पेपर दिया होगा तो आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि कौन सा है ऑप्शन। ठीक है, बहुत जल्दी से क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दिया गया चिरस्थायी शब्द का विलोम शब्द। तो चिरस्थायी शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा क्षणभंगुर। इस वाले ऑप्शन को हम लोग टिक कर लेंगे। सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए, तो दिया गया इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोते जागते कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर चार का सही आंसर क्या हो जाता है, हम लोग सही आंसर को टिक करते हुए चलेंगे और आप लोग मिलाते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर चार क्वेश्चन दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या है, सत्य और अहिंसा के मार्ग को अस्य की धार के समान चलते हुए क्यों बताया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एकदम बिल्कुल राइट हो जाता है। क्वेश्चन आगे देखते हैं, दूसरा जो हमारा दिया गया था यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ से थोड़े मैथ के क्वेश्चन चालू हो जाते हैं। तो मैथ के क्वेश्चनों पर जो सही आंसर थे उन क्वेश्चनों को देखेंगे। दिया गया है इस ग्राफ को देख करके हमें बताना है, और ये नीचे दिए गए आंसर को हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पहला जो आंसर हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 7 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 8 का आंसर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट राइट, यानी करेक्ट आंसर होगा। और चलते हैं इधर क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा डी इसका, ये वाला। ठीक है, सभी वर्षों के लिए करों का कुल व्यय और सभी वर्षों के दिन तुलना का परिवहन। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 109 और अनुपात 151, इसका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक के प्रश्नों को देखेंगे हम लोग। तो ये कुछ पैराग्राफ दिया गया था, और ये पैराग्राफ ना इस शिफ्ट में सबसे कठिन पैराग्राफ था और बहुत ही कैलकुलेटिव था। बस यही पैराग्राफ ने बच्चों को तंग किया, बाकी ज़्यादा कुछ तो था नहीं खास। अब देखेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 11। अब यहाँ से इन क्वेश्चनों के आंसर शुरू हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर जो होगा हमारा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 11 का हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन 12 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 25 और 36 वाला अनुपात। क्वेश्चन नंबर 13 का अनुपात हो जाएगा 0 घंटा। क्वेश्चन नंबर 13 का अनुपात हो जाएगा 0 घंटा। क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा हमारा आंसर बिल्कुल राइट, ऑप्शन बी, 61 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18 और 25 का अनुपात, ये वाला। इसी प्रकार से एक और हमारा ग्राफ दिया गया था। अब इस ग्राफ को पढ़कर हमें आंसर देना तो यह पहला क्वेश्चन 16 से 20 तक का क्वेश्चन दिए गए इनके ग्राफ के। तो इसका जो पहला आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 16 का ए। इसी प्रकार से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन आ जाएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 18
18 का 9/13 ऑप्शन नंबर हमारा आ जाएगा बी। 19 का आ जाएगा हमारा, 19 का एक बार देख लेते हैं हम लोग कि 19 का कितना है। 19 का क्वेश्चन नंबर ए यानी ऑप्शन नंबर ए और 2000 वाला आ जाएगा। इसी प्रकार से 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या 20 क्वेश्चन नंबर, तो 20 क्वेश्चन नंबर जो आएगा ना हमारा लगभग 1 दशमलव करके कुछ आएगा, तो 1 हो जाएगा हमारा। फिर यहाँ पर भी एक और दिया गया है ग्राफ हमारा, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन दिए गए थे और हमें 60 का आंसर लिखना है, तो ये हमको आंसर देना है। तो 2011 की तुलना में 2018 में खिलौनों के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। तो सीधा हम लोग आंसर देखेंगे, तो आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 22, तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 22, तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा 2B और 17 वाला। 17 वाला हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, यानी 2017 का। इसी प्रकार से 2000 यानी 23 का हो जाएगा कितने खिलौने के उत्पादन में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट, 4 वर्षों में। 2013 से 2014 तक खिलौने के उत्पादन में लगभग कितने % की गिरावट आई। गिरावट जब पहुँचते आपसे तो 20% की गिरावट आई थी, 20% की गिरावट आई। 25 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12 से 17 तक, बिल्कुल करेक्ट आंसर। और आगे प्रश्नों को देख लेते हैं। अब यहाँ से 26 से 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वह व्यक्ति था जिसने देवानाम या प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। संगमरमर पर पितृदुरा शैली का किस पर जादुई काम, इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किस युग में तांबे यानी तांबे का पहली बार प्रयोग किया गया था। तो ताम्र युग के नाम से ही तांबे का। क्वेश्चन नंबर अगले देखें 29, निम्नलिखित में से किस बौद्ध संगत का, तो राजगीर में हुआ था प्रथम बौद्ध संगत का आयोजन। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 का हो जाएगा दांडी, ये देख लेंगे, इसमें हो जाएगा कमला देवी चट्टोपाध्याय। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत में निम्नलिखित किसका शासन था। तो मुगल का शासन था भाई, मुगलों का। भूदान ग्राम आंदोलन, तो ये विनोबा भावे इससे जुड़े थे हमारे। अब आगे के क्वेश्चनों को देखें, सॉल्व करेंगे हम लोग। तो आगे का क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर, प्रसिद्ध बुद्ध का यानी प्रसिद्ध नारा जो दिया था, तो दिल्ली चलो नारा किसने दिया था। हम सबको पता है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, तो ये सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। और दिया है राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में किस क्रांति के साथ हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 का आ जाएगा हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। क्वेश्चनों को पढ़ते हुए चलेंगे। ये भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य से कितने घंटे आगे, तो 5.5 घंटे, हमें तो पता है भाई 5.5 घंटे आगे। निम्नलिखित में से कौन सी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने आर्थिक कारण नहीं, तो पानी की उपलब्धता इसका आंसर हो जाएगा। ये नहीं कारक है, बाकी सब हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किन किन के बीच में स्थित हो, तो नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है ये हमारी। निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर में गर्मी का मुख्य कारण क्या है। उच्च आर्द्रता और उच्च तापमान, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 39 का। अब 40 क्वेश्चन नंबर देखें, सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन नंबर 40 इसका हो जाएगा हमारा प्राथमिक क्षेत्र, आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट। वीडियो लंबी हो जाएगी अगर डिस्कस करेंगे, तो आप लोग अपने क्वेश्चनों को मिलाते चलिएगा और अपने आंसरों को मिलाते चलिएगा। 41, हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा कौन सा नहीं था, तो हमें रासायनिक उर्वरकों की जरूरत करनी पड़ी थी, उपज अच्छी बीज वाले किस्मों का प्रयोग करना पड़ा था और सिंचाई पर भी हमने ध्यान दिया था। 42, नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। देखो पहले कोसी नदी को कहा जाता है, सबको पता है भाई। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति किसके द्वारा दी जाती है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा हमें मिलता है। तो इस प्रकार से आंसर 43 का डी हो जाएगा आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर 44, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है, तो राज्यों के मुख्यमंत्री जो होते हैं ना, वो नहीं होते हमारे। 45, निम्नलिखित में से एक वाणिज्यिक बैंक नहीं, तो यहाँ पर सिडबी बैंक आ जाएगा, ये एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है, बाकी सब वाणिज्यिक बैंक हैं। आप क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है, तो वैधानिक निकाय। संसद के द्वारा जब कोई चीज़ बना दी जाती है तो एक वैधानिक निकाय बन जाता है। अब
क्वेश्चन नंबर 47 को सॉल्व करेंगे हम। निम्नलिखित में से किसे किसे केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो संसद को, सभी को पता है संसद को है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित 124 अनुच्छेद है। किसके पास मौलिक अधिकार को लागू, अगर आपके मौलिक अधिकारों का क्या हो रहा, हनन हो रहा, तो आप सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय कहीं पर भी जा सकते हैं और उन्हें लागू करा सकते हैं। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किसके अधीन है? तो हमें पता है कि गृह मंत्रालय के जिसके मंत्री अमित शाह जी, उनके अधीन है। निमोनिया मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो ये हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है। वनस्पति रेशा नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा हमारा 92 का नायलॉन। ये एक वनस्पति रेशा नहीं है, बाकी सब हैं। क्वेश्चन नंबर 53 हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 53, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो उनके तापमान पर। अगर उनका जैसा तापमान होता है उस पर क्या निर्भर करेगा कि तारे का कलर कैसा है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार? तो प्राकृतिक गैसों में तो हमारी हो जाएगी ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस में भी कौन सी सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है? तो वो CO2 प्रभावित करती है। आगे क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हमारे क्वेश्चन हो गए हैं भाई, यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 55 से आगे गणित के प्रश्न आ जाते हैं। तो 55 का आंसर आ जाएगा हमारा आंसर नंबर डी, 100, जो बिल्कुल की राइट होगा। और 56 दिया 40% व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति दोनों पढ़ते हैं। तो इसका आंसर जो आ जाएगा हमारा, सिर्फ आंसर को टिक करते हुए हम लोग चलेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा आंसर नंबर डी, 20%। 5 परिणामों का औसत 46 है और पहले 4 का, इसका आंसर जो आ जाएगा हमारा 50 आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पर ये दिया गया है तो 58 क्वेश्चन नंबर का डी आ जाएगा। पादप कोशिका की भित्ति किससे बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है। ये हमारी आंसर 59 का हो जाएगा डी सी। 60 का हो जाएगा हमारा आंसर सी, 30 आ जाएगा। इसी प्रकार से निम्नलिखित में ये हिंदी का पोर्शन दिया गया है कि पर्यायवाची युग्मों का जोड़ा कौन सा सही है? तो पार्वती देवी का हो जाएगा ये पार्वती, रुद्राणी, भवानी, माँ पार्वती को कहते हैं, बाकी कोई नहीं सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही है? तो नूतन मतलब नया और पुरातन मतलब पुराना, ये बिल्कुल राइट है, बाकी सब गलत है हमारे। ख्याली पुलाव पकाना, तो किसको नहीं पता, असंभव बातें करना, ये हो जाएगा इसका आंसर। मुहावरा दिया गया तो उसका भावार्थ। महर्षि का संधि विच्छेद, तो महर्षि का संधि विच्छेद होता है महाधन, ऋषि हो जाएगा। निम्नलिखित में किस में शब्द युग का अर्थ भेद सही नहीं है? तो अनिल सही नहीं है बताया गया, तो ये तो बिल्कुल राइट हो जाता है हमारा, ये बिल्कुल राइट हो जाता है, ये बिल्कुल दिए गए हैं। लेकिन जो हमारा हो जाएगा अवलंब और अविलंब, इनका जो हो जाएगा ये गलत हो जाएगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर 65 हो गया। आगे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 65। अब 66 से यहाँ से इंग्लिश का पोर्शन दिया गया था, तो इंग्लिश का पोर्शन जो दिया गया था तो इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला नो हो जाएगा। इस ग्राफ को, ये जो दिया गया पैराग्राफ, इसको पढ़ना है और फिर आंसर देना है हमें। 66 का नो हो जाएगा। 67 का फॉरवर्डिंग हो जाएगा, आंसर नंबर बी। 68 का क्या हो जाएगा हमारा? 68 का हो जाएगा ये लेक्सिकोग्राफी। 69 का हो जाएगा पत्नी, ये दिया गया। अब यहाँ से हमारी रीजनिंग स्टार्ट हो जाती है, तो यहाँ से 5 क्वेश्चन रीजनिंग के दिए गए थे, तो 5 क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन है वहाँ पर हो जाएगा पत्नी। असंगत संख्या छठी, तो इसमें 100 थी, ये हो जाएगा हमारा। यदि 1 जनवरी को 2006 को रविवार था, तो इसमें हो जाएगा हमारा शुक्रवार हो जाएगा। गिव द साइनोनिम्स ऑफ द वर्ड्स पार्शियल का हो जाएगा इनकम्प्लीट, यहाँ से 72 का। 73 का टू द एंटोनिम, यानी अब आपको बताना है विलोम शब्द। तो डिसअपॉइंटेड में क्या होता है? निराशा और सेटिस्फाइड यानी संतुष्टि हो जाएगी हमारे यहाँ से। इस प्रकार से हो जाता है 73 तो क्वेश्चन हो जाते हैं। आगे क्वेश्चन 74, क्वेश्चन नंबर 74 का, अब यहाँ से हाँ ये भी रीजनिंग का हमारा पार्ट है, तो इसमें हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार से आगे चलते हुए हम लोग 75 नंबर दिया गया है। नॉर्मल को इस रूप में लिखा जाता है, तो यहाँ पर गैदर को किस कोड में लिखा जाएगा? तो इसका आंसर नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। TR यानी क्या हो जाएगा? TBRGFH 75 का हो जाएगा। 76 का क्वेश्चन नंबर 76 का, निम्नलिखित में से किस देश में अगस्त 2022 ताइवान, तो हमें पता है कि अभी चीन और ताइवान को लेकर, क्योंकि नैन्सी पेलोसी जो आई थी ना वहाँ की, अमेरिका की, तो वहाँ पर चल रहा था भाई, थोड़ा भड़का हुआ था चाइना।
अगस्त 2000 में भारत के अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो अंडर वाटर की बात आ जाए तो कोलकाता आ जाएगा हमारा। कहाँ गया, यानी किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार? तो इजराइल के वैज्ञानिक आजकल बहुत ही तेज हो रहे हैं, तो उन्होंने किया है भाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX इंडिया एक्सटेंज, तो ये गुजरात में इसका उद्घाटन किया, बुलियन चेंज का, गुजरात। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कहाँ से चालू हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 80 से। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान किसने शुरू किया? तो ये हमारे संस्कृति मंत्रालय ने शुरू किया है। संस्कृति मंत्रालय ने। भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में डैश नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह का संचार अभ्यास किया, तो कौन सा था? वो था हमारा स्काई लाइट, इसका किया था। ऑप्शन नंबर 82 हमारा, भारत के किन दो शहरों के बीच में आकाशा एयर? तो ये था हमारा मुंबई से अहमदाबाद। मुंबई से अहमदाबाद, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 82 का आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा हर घर जल प्रणाली बना है? तो ये बना है गोवा हमारा। अगला, निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं? तो हमें पता है कि UAE नहीं है हमारा पड़ोसी देश। बाकी हमारा म्यांमार भी है, चीन भी है, मालदीव भी है। 85, निम्नलिखित में से किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नील केंद्रीय केंद्र की स्थापना की है? तो इसने की है IIT मद्रास ने। इसने की है IIT मद्रास। आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं में तस्करी को रोकने के लिए जो राष्ट्रीय आय का सम्मेलन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की है? कहाँ हुआ था? तो अमित शाह ने उसकी अध्यक्षता की थी। ऑप्शन नंबर, यानी अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं अपना 87। क्वेश्चन नंबर 87, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 दिया गया है कि लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो लोकसभा में हमें पद धारण करना है तो न्यूनतम आयु आपकी 25 साल की होनी चाहिए। तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है हमारा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली नदी द्वीप है, हमें पता है। और यहाँ पर हो जाएगा निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा। हंगरी की मुद्रा क्या होती है? तो हंगरी की मुद्रा हो जाएगी हमारा ऑप्शन नंबर ए हंगेरियन फॉरेंट। ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट। स्वतंत्रता के बाद भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश था। क्वेश्चन नंबर 91 तक हो गया। अब 92 से हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 92 दिया गया है, द प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखी गई है। यूनिसेफ का निम्नलिखित में से इसका दिया गया फुल फॉर्म लिखनी है हमें यूनिसेफ, तो इसका आंसर नंबर हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वर्सेशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो हमें पता है नौटंकी अपने उत्तर प्रदेश का है, क्योंकि चाहे रसिया हो, नौटंकी हो, रासलीला हो या कथक हो, ये सब हमारे यूपी के हैं लोक नृत्य। अब क्वेश्चन दिया गया 95, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, तो ये हो जाएगा स्विट्जरलैंड। आंसर नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और जो हमारी लास्ट स्लाइड होने वाली है ये दिया गया, फिर से एक पैराग्राफ दिया हिंदी का। यहाँ पर इसको पैराग्राफ को पढ़ना है और इसका आंसर देना। तो दिया गया 96 क्वेश्चन। तो दिया गया साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार से पूरा कर सकता है? तो दुष्प्रभावों को सामने ला करके। ऑप्शन नंबर डी सी हमारा बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक? तो साहित्य और समाज की बात की गई थी इसमें, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए बिल्कुल राइट। साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्यों को कैसे पूर्ण करता है? तो कैसे पूर्ण करता है? 98 का पढ़ेंगे। साहित्य समाज में अपनी उदारता और उत्साह पीछे ही रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 98, क्योंकि यहाँ पर 98 हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साहित्य हमें किस तरह पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है? यानी साहित्य हमें किस प्रकार से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है, साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है? साहित्य समाज का केवल दर्पण क्यों नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 100 का आंसर हो जाएगा डी। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। तो इस प्रकार से होता है हमारे
ये हमारा हो जाता है। तो वीडियो कैसे लगी आप लोगों को बताइएगा, उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया लगी होगी। और ऐसी वीडियो पाने के लिए जो हमारा, अब बता दें आपको कि हमारा अभी थोड़ी देर बाद में आपको सेकंड शिफ्ट का जो 15 तारीख को पेपर हुआ था उसका भी पेपर मिल जाएगा, और इसी तरह से 16 तारीख को जो फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट सभी का आपको बारी बारी से मिल जाएगा। तो बने लिए चैनल पर, तब तक के लिए जय हिंद।